नमस्ते साथियों, जय हिंद। मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज क्योंकि इस विषय पर मुझे बहुत सारे फैक्ट ढूंढने थे, अपने भी विचार लगाना था कि क्या ये बातें ठीक हुई हैं जो अभी रिजल्ट आया है। और कुछ साथी केस करने के लिए बोल रहे हैं, क्या उनको केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं मना नहीं करूँगा किसी को भी, आप स्वतंत्र हो, आप न्यायपालिका से अपने न्याय के लिए गुहार लगा सकते हो। और जो साथी सिलेक्टेड हैं वो भी इससे डरे हुए हैं कि कहीं केस हो जाएगा तो मामला बिगड़ ना जाए, या फॉर्मूले में कोई दिक्कत है उसकी वजह से केस हो जाएगा। तो वो चीज़ें मैं सारी क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। हम बात करेंगे कि केस करूं या ना करूं। वो बच्चे प्लीज़ ये जो मेरी बातें हैं इनको कंसिडर जरूर कर लेना, कहीं सिर्फ वकील के से कंसल्ट करके आप केस ठोक दो, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी इस पर एक केस है, उस केस का स्टेटस जाने बिना आप ऐसा ना करना, ठीक है। कि वो केस है क्या और आप क्या ऐड करने वाले हो, आपके पास क्या बेस होगा नया केस करने का, जब भी तो फायदा है ना आपके केस करने का। और दूसरा कि आपका ये जो रिजल्ट है, क्या इलेक्शन के चक्कर में इन्होंने जल्दी दे दिया, क्या इसमें खामियां हैं, क्या ये रिवाइज हो सकता है। बहुत मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, कुछ साथियों के उसे मैं समझ चाहूँगा, उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाए, लेकिन घूम फिर के 8-10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं कि वेटिंग क्लियर होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कब तक हो जाएगी, कितनी ठीक होगी, ज्वाइनिंग क्या जो केस कर रहे हैं बच्चे उसकी वजह से ज्वाइनिंग रुक जाएगी अपनी, और भर्ती कैंसिल होगी कि नहीं होगी, ये इनका पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत रूमर्स घूम रहे हैं, और इन क्वेश्चंस के घूमने के पीछे कहीं ना कहीं फेक यूट्यूबर्स आपको दिखेंगे, फेक गाइड करने वाले आपको दिखेंगे। क्योंकि आप देखिए, जो कहते थे कि आपकी कट ऑफ 58 रहेगी, नॉर्मलाइजेशन के अंदर वो चीज़ें 60 वाले के भी 64 होकर सिलेक्शन हो रखा है, 62 वाले का भी 64 होकर सिलेक्शन हो रखा है। तो वो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो वो सोच रहे हैं कि हमको गाड़ी ना पड़े, ठीक है। 66 वाले के 64 हो गए, तो वो कह रहे हैं कि हमको गाड़ी ना पड़े। इस करके जो देखो सिलेक्टेड कैंडिडेट को तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो हाई गई हो या लो गई हो उनका सिलेक्शन हो गया, वो गाड़ी नहीं देंगे। 5500 हैं, 1100 लड़कियां हैं। लेकिन जो अनसिलेक्टेड कैंडिडेट है वो उनसे पूछेंगे, उनको गाड़ियां देंगे कि आपने कहा था कि 57 पे रहेगी, 60 पे रहेगी, अब वो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस चीज़ को लेकर आप ने ये कहा था। तो उन्होंने मामला ही बदल दिया, उन्होंने टॉपिक ही चेंज कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि ये चीज़ें गलत है। अब मैं शुरू से बात करता हूँ साथियों, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी ये चीज़ें क्लियर करनी है। आप ये बताइए, इस भर्ती के ऊपर केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। वो किस चीज़ के लिए है? वो नॉर्मलाइजेशन पे है, वो तरीके पे है। अब ये बताइए, आप किस बेस पे वहाँ पे केस करोगे? देखो ऑलरेडी केस क्या चला हुआ है कि आपका जो ये नॉर्मलाइजेशन है वो गलत तरीके से हुआ है। कुछ वकील कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी हटवा देंगे हम, ठीक है। तो ऑलरेडी वो केस वहाँ पे फाइल है, उस चीज़ का भी इंतजार कीजिए। नया केस अगर आप फाइल करने जा रहे हो तो आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि इक्वी परसेंटाइल, पहली बात तो सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि अगर ये भर्ती होगी 24 शिफ्ट में, अगर एग्जाम हुआ है, अगर ये भर्ती सिरे चढ़ेगी तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह नहीं चढ़ सकती। नॉर्मलाइजेशन होगा चाहे नोटिफिकेशन बाद में आया हो, चाहे पहले आया हो, कुछ भी हुआ हो, वहाँ पे चाहे आप 4 साल लड़ लेना, 5 साल लड़ लेना, कोर्ट का डिसीजन आएगा कि नॉर्मलाइजेशन ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें फेवर करता है सबको, ठीक है। हमने उसके ऊपर सहमति दी है और वहाँ पे वकील भी उस चीज़ को लंबा खींच सकते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन इससे नहीं हटेगा। अब रही बात इक्वी परसेंटाइल की, इक्वी परसेंटाइल के स्टेट में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, दर्जनों एग्जाम्पल हैं बोर्ड के पास, वकील के पास, एजी साहब के पास, जो भी सरकारी वकील हैं, और साथ में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। हर जगह इक्वी परसेंटाइल लगता है। अब ये दो से ज़्यादा शिफ्टों में इक्वी परसेंटाइल लगता है, चाहे आप 24 शिफ्ट कर लो, 6 कर लो। कुछ साथी बोल रहे हैं कि बोला था शिफ्ट वाइज होगा, ये तो कोड वाइज हो गया। नहीं, कभी शिफ्ट वाइज कैसे हो सकता है आप बताओ? अगर 6 पेपर होते तो शिफ्ट वाइज हो जाता, 24 है तो 24 के हिसाब से ही होगा। आप तो ये मेच्योर हो, इतनी तो बात समझो, ठीक है। वो डाटा दिया गया है, जो पहले रिप्लाई था वो सिंप्लिसिटी रखने के लिए कहा गया था कि इतने बच्चे इस दिन क्वालिफाई हो रहे हैं, इतने इस साइड हो रहे हैं, तो हम इनको इसलिए नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं कि ताकि एक जो गैप है बच्चों का क्वालिफाई का वो ना बढ़े, और बच्चे जो है हर शिफ्ट से इंटेलिजेंट बच्चे वहां पे लगे। तो बात ये है कि आप अगर इक्वी परसेंटाइल के खिलाफ केस करने की सोच रहे हो तो वो आप गलत कर रहे हो, आपका टोटल टाइम वेस्ट होगा, वहां पे पैसा खराब होगा, ठीक है। और रही बात दूसरी, अगर आपके पास केस करना है तो आपके पास कुछ ठोस सबूत होने चाहिए। वो ठोस सबूत होने चाहिए आपके पास कि या तो आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए, जो कि एचएसएससी के पास आपको नहीं देगी। आप सिर्फ अपना डाटा निकलवा सकते हो, कोई भी स्टूडेंट आपको डाटा नहीं देगा कि आपका, वो अपने डाटे दे देंगे कि मेरे ये इतने क्वेश्चन थे और ये शिफ्ट थी, ये कोड था, और आपका नहीं हुआ, मेरा हो गया। आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए
कि आपकी शिफ्ट में आपकी कैटेगरी में सेम नंबर से आपके कम नंबर वाला अगर सिलेक्ट हो गया हो और आप रह गए हो, तो फिर तो आप उस चीज़ को चैलेंज करोगे और वो चीज़ आरटीआई वगैरह लगाओगे, तब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो चीज़, या कोई बता दे, आपका कोई जानकार है, वो रियल में आपको पता हो भाई हाँ ये कैटेगरी में, मेरी सेम कैटेगरी में मेरा नंबर से कम वाले का हो गया, तो वो चीज़ तो गलत है। लेकिन अगर आप एक भी परसेंटाइल को चैलेंज करने की सोच रहे हो, और रही बात सोशियो इकोनॉमिक की, तो सोशियो इकोनॉमिक भी नहीं चेंज होगा। नोटिफिकेशन में जो क्राइटेरिया दिया गया है 20 नंबर का, ना वो कटेंगे ना वो बढ़ेंगे, ठीक है, वो भी आप नहीं कर सकते। तो जो ये रिजल्ट है, अगर इसके ऊपर ऑलरेडी केस चला हुआ है, अब ये केस करोगे तो आपका ये केस उसी के साथ कंपाइल कर दिया जाएगा जो अभी चले हुए हैं, क्योंकि उसमें आपसे कहा जाएगा कि ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं, नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला बेस्ट है या नहीं है, ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट करेगी, और वो चीज़ ऑलरेडी केस हो चुका है, तो नया केस फाइल करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी आप इंडिपेंडेंट हो तो करिएगा आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ें माइंड में जरूर रख लेना कि अगर 2 या 2 से अधिक शिफ्ट है, उसमें एक भी परसेंटाइल लग रहा है और एक्स्ट्रा मार्क भी जुड़ेंगे क्योंकि वो नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो इसको कोई माई का लाल नहीं है। चाहे इसमें 10 नंबर बढ़े हों, 2 नंबर बढ़े हों, शिफ्ट वाइज कोड वाइज, इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 16 से 18 कोड्स के जो नंबर है वो चेंज हुए हैं। लगभग 5-6 कैटेगरी, 5-6 जो कोड हैं उनके नंबर बहुत मिनिमम क्वेश्चन में मान के चलो कि हाफ क्वेश्चन हो गया या एक क्वेश्चन हो गया, इस हिसाब से एक क्वेश्चन हो गया भाई, 2 क्वेश्चन हो गया, उस हिसाब से हुआ है। अदरवाइज ज़्यादा वेरिएशन सिर्फ 5-4 कैटेगरी की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वेरिएशन मुझे लग रहा है जहाँ तक कि 5 से 4 क्वेश्चन के बीच में है, ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सट्रीम है, तो इस तरीके से है। अब ये नॉर्मलाइजेशन किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, ये सिस्टम के अंदर जो फॉर्मूला है उसके अंदर आप पूरा डाटा डालोगे 24 की 24 शिफ्ट का, तब उठाएगा वो। तो इसमें ये नहीं है कि किसी ने धक्के से किसी का रिजल्ट चेंज कर दिया हो, रोल नंबर चेंज कर दिया हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि इतने 10 नंबर का कहा था, 20 नंबर का कहा था, तो वो चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आप चैलेंज करोगे उसको इक्वी परसेंटाइल को, जो कि आपका चैलेंजेबल नहीं होगा कोर्ट में। और नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ इस भर्ती में, या भर्ती कैंसिल होगी या फिर इसका जो रिजल्ट है, जो इस भर्ती सीधे चढ़ेगी वो नॉर्मलाइजेशन के और इक्वी परसेंटाइल के साथ ही चढ़ेगी, ठीक है साथियों। ये तो रही केस करने वाली बात है। अब कुछ साथी कह रहे हैं कि इलेक्शन के चक्कर में रिजल्ट दे दिया। भाई इलेक्शन के चक्कर में रिजल्ट देना ये कोई मदारी का खेल नहीं है कि ये 5,000-5,500 का एक भी रिजल्ट दे दिया और बाद में फिर वो कैंसिल कर देंगे। अब जब तक सिलेक्ट नहीं थे तब तक तो इतना दम कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जब हटेंगे इतने सारे स्टूडेंट, क्या लगता है ये कोई छोटी मोटी चीज़ है क्या? बोर्ड है, वो सरकार है, सरकार हिल सकती है इससे। इलेक्शन के चक्कर में कोई रिजल्ट नहीं आया, ये रिजल्ट ठीक दिया है, इन्होंने अपने हिसाब से दिया है, और जो भी इनके लीगल बैकअप था और वो सारी चीज़ें थी वो डिस्कस करके किया गया है। और साथ में मेरे को जानकारी मिली है कि जज साहब से भी इन्होंने प्राइवेटली इस चीज़ पे काफ़ी डिबेट हुई है विदाउट कोर्ट, यानी कि ऑन ऑफिस मान लो या घर मान लो। तो ये पूरे का पूरा जो प्लान था, ये पूरा सिस्टमेटिक वे से जब से इनकी मीटिंग हुई थी CS AG और चेयरमैन साहब की, उसके बाद चला हुआ था, जब उन्होंने इंटरव्यू में बोल दिया था कि हम विचार कर रहे हैं, हम जो भी तरीका है वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्होंने वो चीज़ें कर ली थी, ठीक है। तो ये बात है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है कि रिवाइज होगा कि नहीं होगा, कैंसिल होगा कि नहीं, इस चीज़ के बारे में भूल जाइए। और कुछ साथी बोल रहे हैं कि वेटिंग क्लियर होगी कि नहीं होगी, जरूर होगी भाई साथियों, वेटिंग क्लियर जरूर होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे SI में और दिल्ली पुलिस में और दूसरी पोस्ट में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत लंबी खींच गई है भर्ती, और उसकी वजह से ये भर्ती आपकी ज्वाइनिंग अब 550 में से हो सकता है कि 300 की क्लियर हो जाए, 350 की क्लियर हो जाए, इतनी वेटिंग क्लियर होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि फर्जी भी आगे पकड़े जा सकते हैं। और वो मेडिकल इश्यूज़ के बारे में साथियों मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा भी पहली बार मेडिकल होने जा रहा है। तो जो भी आपकी मेडिकल इश्यूज़ हैं भाई, आपके अंगूठे की है, कोई आँख की है, कोई कान की है, कोई और चीज़ की है, तो साथियों आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, मेरे से इस बारे में आप क्वेश्चन मत पूछिए। और रही बात कॉल की कि कॉल क्यों नहीं आई, साथियों कल संडे था, मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में घुला से सीवन चौकी से एक गांव है घुला, वहाँ पे 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तीनों के पास कॉल गई है, यमुनानगर में कॉल गई है, रेवाड़ी में कॉल गई है, बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स के पास घर पे भी क्या नाम है इंक्वायरी के लिए बंदे गए हैं पुलिस वाले, तो जा रही है कॉल नो डाउट। लेकिन संडे की वजह से हो सकता है था कि कुछ चौकियों में छुट्टी हो या कोई छुट्टी पे हो उस तरीके से, तो आज मंडे है, तो आज आपके कॉल आने की पूरी संभावना है। और ज्वाइनिंग के लिए अपने से ज़्यादा जल्दी अब बोर्ड को और सरकार को है, डिपार्टमेंट को है, तो आप टेंशन मत लो, जितना जल्दी ये हो सकता है उतना जल्दी ये अपनी ज्वाइनिंग करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए तो यही इन्फॉर्मेशन आ रही है, डिपार्टमेंट से भी मैंने निकलवाने की कोशिश की है, वहाँ से हेड ऑफिस में काफ़ी हलचल है। और जो सोमवार को बोल रहे थे डाटा मिल जाएगा HSSC देगी को जो डिपार्टमेंट को,
वो डाटा उन्होंने कल ही परसों ही दे दिया था, क्योंकि परसों से ही कॉल आना शुरू हो गया। तो बहुत जल्दी कर रहे हैं ये, आप घबराओ मत, आपका फ़ोन वगैरह वो रखना और सच बताना जो भी कॉल आया आपके पास, ये चीज़ें थी, ठीक है। और मेरा यहाँ पे न्यूट्रल स्टैंड ये है साथियों, केस करो या ना करो, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स घबराने की जरूरत नहीं है। केस करने वाले साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरे लीगल बैकअप के साथ, अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है, ये है कि मेरे कोड में इतने का नॉर्मलाइजेशन हुआ है भाई, 3 क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन का, और मेरे उससे ज़्यादा बन रहे थे क्वेश्चन, तो मेरा नहीं हुआ, तो आप कह सकते हो कि आपसे कम वाले का हो गया, मेरा नहीं हुआ। अदरवाइज तो आप चैलेंज करने जाओगे सीधा का सीधा फॉर्मूला, और उसको सीधा कोर्ट कहेगी कि ये सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव्ड है, फलानी दूसरी जो स्टेट इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो भी है उनसे अप्रूव है, तो वो चीज़ें चैलेंज नहीं होगी। कहीं आप वकील के चक्कर में बहकावे में आके बोल देते हैं, यार वकील का तो काम है कि हमने इतने बड़े केस लड़े थे, वो लड़े थे, हमने वहाँ पे वर्डिक्ट चेंज कर दिया था, कलरकवाड़ा देख लो, कलरकवाड़ा हर चीज़ का इशू अलग था। इस पे जो केस है अभी आप वही उसी पे इंतजार कीजिए, वहीं पर पता चलेगा कि ये जो फॉर्मूला अभी लगा है, जिस तरीके से अभी रिजल्ट आया है, ये बेस्ट है या नहीं है। उसके लिए आपको केस करने की जरूरत नहीं है, अभी भी सुन लो, नहीं तो फिर आपका पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा, और फिर लास्ट में आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। तो ये केस की जो सुनवाई है, ये 2-4 केस में या 3 केस में जब भी आ जाएगी, जितना भी लंबा होगा, यही टाइम पीरियड आपके लिए बढ़िया है। इसी केस को स्ट्रांगली लड़ो, और केस करने की कोई ज़रूरत नहीं है साथियों। बाकी आप इंडिपेंडेंट हो, आप कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे कहने से ना तो कोई रुकेगा ना कोई झुकेगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो आप जाइए, कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, पहले भी खुले थे, आगे भी खुले रहेंगे। और सिलेक्टेड कैंडिडेट को मैं कह दूं, घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सेफली रहिए, और जो भी आपके इश्यूज़ हैं, वो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, वो डिस्कस करते रहिए, ठीक है। समय समय पर जो भी अपडेट आएगी मैं बता दूंगा, प्लीज़। और ज़्यादा नेसेसरी मैसेज मेरे पास मत किया करो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है छोटे भाई की तरह, क्योंकि मुझे भी अभी रिश्तेदारियों में जाना है, जा रहा हूँ मैं भी हर रोज़, और फ़ोन भी आ रहे हैं, घर पे भी गेस्ट चले आते हैं, तो इतना समय नहीं दे पाता, क्योंकि जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तब तो सारा काम, अपना सारा टाइम उसी पे था, तो हर रोज़ उस पर काम चल जाता था। तो साथियों इतना ही मेरे को कहना था कि आप घबराओ मत, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।